वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में कई कमेंट आते रहते हैं। तो उनमें ये पूछना रहता है कि सर, हम ये जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और यहाँ पे पत्नी ने हमारे ऊपर कर दिया है मेंटेनेंस का केस। तो हम इस जॉब को छोड़ देते हैं और बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या बेरोजगार की कंडीशन में भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या फिर कोई बेरोजगार है तो क्या वो भी पत्नी को मेंटेनेंस देता है? यहाँ पे ये बातें मेरे से पूछना चाहते हैं। उनका ये भी पूछना है कि अगर मेंटेनेंस नहीं दे तो क्या जेल भी होगी? होगी तो कितने दिनों की होगी? कब होती है? कैसे होती है? यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते बिल्कुल इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपकी समझ में आएगी। उससे पहले बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए जो और लोग को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादातर पुरुषों का केवल यही सवाल मेरे पास में आता है कि सर, हम ये प्राइवेट जॉब करते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि पत्नी ने हमारे ऊपर कर दिया है मेंटेनेंस का केस। अगर हम इस जॉब को छोड़ देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमारे से वो मेंटेनेंस कैसे ले पाएगी? तो सर, यहाँ पे हमें इसका आंसर दीजिए, इस बात को आप क्लियर कीजिए। या फिर हम ऑलरेडी बेरोजगार हैं तो हमारे से मेंटेनेंस वो कैसे ले पाएगी? तो यहाँ पे मैं क्लियर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे चाहे आप बेरोजगार हो या फिर नहीं हो, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझा दूं कि यहाँ पे अगर आप बेरोजगार हो, आपकी पत्नी रोजगार के ऊपर है, आप बेरोजगार हो, तो उस सिचुएशन में तो आपको उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे इतना कमाती है, ये जॉब करती है और इतनी पढ़ी लिखी है। आप इस आशय के वहाँ पे कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे और ये बात को आप वहाँ पे प्रूव करेंगे, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पर यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बेरोजगार हैं और पत्नी भी बेरोजगार है और उस सिचुएशन में पत्नी ने आपके ऊपर किया है मेंटेनेंस का केस, वो आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं मान लो, और पत्नी ने आपके ऊपर किया केस, और केस करने के बाद में आपने छोड़ दिया जॉब और आप हो गए बेरोजगार। अब आप यही तो बात मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर, हम हो गए बेरोजगार या फिर ऑलरेडी हैं बेरोजगार, तो क्या हम पत्नी को मेंटेनेंस देंगे? तो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कोर्ट ये देखता है कि शुरू से अंत तक, शुरू में ये क्या करते थे या फिर अब क्या करते हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है, ये अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सभी बातों को यहाँ पे देखा जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह भी देखी जाती है। तो इन सभी को देखते हुए और कोर्ट डिसाइड करता है मेंटेनेंस। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बेरोजगार भी हैं, 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तब भी पत्नी को आप मेंटेनेंस देंगे। अगर पत्नी बेरोजगार है तो बिल्कुल आप पत्नी को मेंटेनेंस देंगे। और यहाँ पे ये बात और क्लियर कर देता हूँ कि मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट के जो फीस होती है, जो कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस दिलवाया जाता है, या फीस समझो या फिर मेंटेनेंस दिलवाया जाता है पत्नी को, तो वो मेंटेनेंस होता है मिनिमम 2,000 रुपये। 2,000 कम से मेंटेनेंस तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड वगैरह, आप कैसे यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, आप कैसे रहते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, इन सभी को देखते हुए और रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपका मेंटेनेंस जो आप पत्नी को देंगे, यानी कि आप बेरोजगार होते हुए भी पत्नी को 2,500 से 3,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब आपके उस दूसरे सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि सर, अगर हम मेंटेनेंस नहीं दें तो क्या हमें जेल होगी? होगी तो कितने दिनों की होगी? तो इसको भी बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, मेंटेनेंस का फाइनल ऑर्डर आ चुका है कि आपको इतना मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि आपको सजा होगी 1 महीने की। 1 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ कि मान लो कोर्ट का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर होने के बाद में आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि पत्नी वापस कोर्ट में जाएगी, वहां पे बोलेगी कि इनके द्वारा मेरे को मेंटेनेंस ही नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट से समन वारंट ये वगैरह जारी होंगी, फिर उसको बुलाया जाएगा, फिर वो मेंटेनेंस नहीं देगा, वहां पे हाँ नहीं करता है कि मैं नहीं दूंगा, वहां पे कारण नहीं बताएगा कोई भी,
तो फिर क्या होगा कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे उसको सजा होगी 1 महीने की। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर जेल भी हो जाती है, मान लो कि किसी का मानस ही नहीं है कि मेरे को पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है, वो ये मानस ही बना लेता है कि मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा बेशक मेरे को जेल हो जाए, तो यहाँ पे जेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो जेल के अंदर भी चला जाता है तो वहाँ पे देखो आजकल स्टैंडर्ड तो मिल रहा है खाना, तो खाना भी अच्छा मिलेगा, साथ में मिलेंगे उसको 60 से 70 रुपए, 60 से 70 रुपए और मिलेंगे, खाना भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे उसके साथ में कोई मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जेल के अंदर, बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन से जेल चलती है वहाँ पे। तो बिल्कुल उसको 1 महीने की जेल होगी, वो जेल काट के आ सकता है और फिर बाद में भी वो सोच ले कि अभी मेरे को मेंटेनेंस नहीं देना है, तो यहाँ पे फिर उसको दोबारा सजा होगी, वो होगी उसको जो दोबारा जेल होगी वो होगी 6 महीने की। दोबारा में जेल होती है 6 महीने की। तो इस तरीके से वो 1 साल के अंदर 2 बार जेल में जा सकता है, तो 2 बार उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।